स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 3453 पोस्ट हैं और ये हमारे सीरीज का 39 नंबर का वीडियो है। इसका मतलब 38 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक्निकल में स्कोर कराना। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में 200 मार्क का पेपर होता है, 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। तो 100 नंबर नॉन टेक्निकल की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, जो कि एकदम फ्री है और कोई भी पेड कोर्स नहीं है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए बेझिझक, जो आपके सभी क्वेश्चनों का रिप्लाई मिलेगा। और अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिससे कि आपको इसकी टेस्ट के साथ एक्चुअल कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनमें अपनी एक्चुअल रैंक का पता करें तथा कंटेंट और सही पाथ में हैं या नहीं, इस सारी चीज़ों को पता करने के लिए आप परीक्षा ऐप का यूज करें। और जो कि परीक्षा ऐप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन सब 4 स्टेटों के एग्ज़ामों को कवर करता है। और इसके अलावा MPSI, MPPSC और MPPSC प्री और इन सब एग्ज़ामों को कवर करता है। तो सब इंजीनियर के लिए आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था? तो मैडम बीकाजी कामा। तो ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है क्योंकि मैडम बीकाजी कामा नहीं बल्कि पिंगलई ने डिज़ाइन किया था। और उसके अलावा मैडम बीकाजी कामा जो कि दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी और इन्होंने झंडा जो कि फहराया था, सबसे पहले फहराया था कहाँ पे? तो ये फ्रांस में फहराया था, एस्टरडेमंड में फहराया था। तो पहले क्वेश्चन का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया? तो पिंगलई ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो कि साइज़ कितना होता है? 3/20 रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, जो कि पिंगलई करेक्ट आंसर होता है। सती प्रथा का प्रारंभ अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो रजिया ने। और रजिया सुल्तान जो कि भारत की किंग थी और कौन से सन से? तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान शासन किया। उसके अलावा रजिया सुल्तान जो कि जो कि प्रथम सुल्तान भारत में काउंट की जाती हैं। और उसके अलावा अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों भारत में हुआ? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1857 में दिल्ली से जो कि क्रांति को नेतृत्व किया था। वहीं बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे जो कि कानपुर से। उसके अलावा बिहार के जगदीशपुर से कौन किया? तो बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन मनाई जाती है। और ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार है? तो चित्रात्मक लिपि थी, यानी पिक्चर फॉर्म में होती थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद और वेद कितने तरह के वेद कितने हैं भारत? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद है जो कि ऋग्वेद है। उसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद नवीन वेद का नाम क्या है? तो नवीनतम वेद का क्या नाम है? तो अथर्ववेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा
वेद गेय है, मतलब गाया जा सकता है। तो कौन सा वेद है? तो साम वेद है। तो वेद कितने हुए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त और कितने यंत्र हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता जो कि आर्य थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। तो वेद कितने हुए? 4। पुराण कितने हुए? 18। और उपनिषद कितने हुए? 108 हुए। वेद, पुराण और उपनिषद। तो उपनिषद 108। उसके बाद प्राचीनतम स्मृति कौन थी? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति थी। नवीनतम स्मृति कौन है? तो देव स्मृति है। उसके बाद अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। उसके बाद मेघदूत की कालिदास ने। उसके बाद रामायण की रचना वाल्मीकि ने। रामचरितमानस की रचना जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने की। बीजक की रचना किसने की? कबीरदास ने की। उसके अलावा नरसिंह जी का मायरव किसकी रचना है? तो मीराबाई की। उसके बाद सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली किसकी रचना है? तो सूरदास की। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। योग दर्शन के संपादक कौन है? तो योग दर्शन के संपादक पतंजलि हैं। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ लिखा है? तो ऋग्वेद में मेंशन है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो कल की अवतार का जन्म नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह को वधु का मूल्य लिया जाता है? तो असुर विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में। उसके अलावा बुद्ध ने ज्ञान प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उसके अलावा महात्मा बुद्ध की डेथ कहाँ हुई, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ। उसके अलावा गौतम बुद्ध के जो कि 5 शिष्य थे और पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे। उसके अलावा बौद्ध की कितनी जो सम्मेलन हुए? तो 4 सम्मेलन हुए। और सबसे बड़ा बौद्ध जो कि अशोक किस धर्म को मानने वाला था? तो वो बौद्ध रिलीजियस को मानने वाला था। उसके अलावा कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग कहाँ पे है? तो कलिंग उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था और दोनों राजा थे। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो बोध गया उर्वेला जगह पे। और बोध गया जो कि उर्वेला जगह पे हुई। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने घटना को कहने वाला महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली की नगर वधु थी। तो आम्रपाली जो कि बुद्ध की शिष्या और वैशाली की पुत्र वधु थी। उसके बाद बुद्ध का उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्रीवस्ती में अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार, उदय, प्रसेनजीत और प्रगोत थे। उसके बाद बौद्ध संघ प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो बौद्ध धर्म प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का अर्थ है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो कि संबंधित है शुद्ध सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है?
त्रिपिटक जो कि बौद्ध, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होते हैं। महात्मा बुद्ध को प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के जो कि शिष्य थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ पर हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, और कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस समय बन चुका है। उसके अलावा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। उसके बाद गौतम बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा कहाँ पर बन रही है इस समय? तो पटना में बन रही है। 4 आचार्य सत्य अष्टमिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचमहासिन्हा जो कि साण, कमल, बोधि और स्तूप से रिलेटेड है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में इसके काल में बनी? तो राजगृह, महाकस्य और अजातशत्रु के काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? तो वैशाली और सामकमिस में बनी। तृतीय बौद्ध संगीतिकी कहाँ पर और किसकी अध्यक्षता और किसके काल में बनी? तो पाटलिपुत्र, भोगलीपुत्र, तीरथ और अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? तो कुंडल दत्त में बनी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम जो कि कंथक था। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। महावीर स्वामी के कुल का नाम जातक जातव्य था। उसके बाद महावीर स्वामी के माता और पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के माता और पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। उसके बाद महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति यात्रीग्राम में हुई। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम यशोदा और अत्रोदा प्रियदर्शनी है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्व देव थे। महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। उसके बाद जैन धर्म समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जैन समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष और किसके काल में हुई? तो स्थूलनंद और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। उसके बाद तृतीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो वल्लभी में हुआ। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हीनायन, महायान और वज्रयान है। हीनायन, महायान और वज्रयान है। उसके अलावा जैन धर्म के धर्माग्रथ कौन है? तो अंग, उपांग और प्रकीर्णक। उसके बाद साम्यवादता, संज्ञवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 शाखाएं होती हैं। मगध के शासन करने वाले प्रथम वंश हैं हर्यक वंश। नंद वंश के शासक कौन है? नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। उसके बाद भारत का प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। तो प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर था। उसके अलावा पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो 1498 पुर्तगाली भारत में आए थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। इसके बाद सिकंदर कब भारत पर आक्रमण किया? तो 336 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच विसर्ता के युद्ध को किससे पराजित किया? तो पोरुस से। उसके बाद सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुका फेला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। उसके बाद इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका बुक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। उसके बाद चरक, नागार्जुन, अश्वमुख, वासुमित्र किसके दरबार में? तो कनिष्ठ के दरबार में थे। पुरुषपुर चैतड़ का निर्माण किसने करवाया? तो कनिष्ठ ने करवाया। उसके बाद रेशम मार्ग के संस्थापक कौन है? तो कनिष्ठ हैं। उसके बाद शक संवत कनिष्ठ के राज्यारोहण की तिथि जो कि 78 ईसा पूर्व है। तो
आप सबसे पहले परीक्षा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जिससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, वन स्टॉप सॉल्यूशन, गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल रहेगा। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप हमारा कोड यूज करिए, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने में डिस्काउंट मिल सकता है। और उसके अलावा सब इंजीनियर जो कि 2022 की परीक्षा ऐप की सहायता से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एंड शट डाउन।